अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे 2.11। 2.11 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमने जो दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो हैं a² प्लस b² प्लस 2ab इज़ इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, a² माइनस b² प्लस 2ab इज़ इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। ये बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ साइन चेंज होने से ये डिफरेंट हो जाता है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है a² माइनस b² इज़ इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b। अगर ये दो फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो ये एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखें। इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बना रहा है a² प्लस 2ab प्लस b²। हम इस पूरे फॉर्मूला पार्ट की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस c²। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ये फॉर्मूलाज हैं और ये सॉल्यूशन। ठीक, अब हम लोग इसके अंदर सेकंड फार्मूला लगाएंगे जो हमें देखने में पता चल रहा है ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर है। ये जो सेकंड फार्मूला हमने यूज़ किया था फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, वन टाइम माइनस में एंड वन टाइम प्लस में। तो हम लोग इनको लिख लेंगे a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी माइनस में हम लोगों ने लिख लिया, अब हम इसको प्लस में लिखेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है a² प्लस 6ab प्लस 9b² माइनस 16c²। अब ये वाला सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हमने यूज़ करने हैं पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। a² प्लस का साइन है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। और जो दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ करना है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। अब ये दो फॉर्मूलाज हमने जो यूज़ करने हैं जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है a² प्लस 2ab प्लस b²। 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है। इसे हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करके लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। a² इज इक्वल्स टू a², 2 3 ज़ा 6, a तो हमारे पास सिंगल है a ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें 3 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3b। अब यहाँ पर हमारी जो सेकंड टर्म है ये यहाँ पे क्या था फॉर्मूला 2ab, a ये वाली टर्म थी और b सेकंड वाली टर्म थी। फर्स्ट वाली टर्म तो मैंने a लिख दी। अब ये सेकंड वाली टर्म हमारे पास क्या आएगी 3b माइनस 16c²। तो अब ये पूरा हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया a² प्लस 3b, सॉरी अंदर स्क्वायर नहीं आएगा, होल स्क्वायर माइनस 16²। अब ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 4c²। तो अब इसके हम वन टाइम माइनस में एंड वन टाइम प्लस में a प्लस 3b, यहाँ पे सॉरी a प्लस 3b माइनस 4c, a प्लस 3b प्लस 4c, यानी हमने वन टाइम प्लस में एंड वन टाइम माइनस में लिख दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 9² b²। अब हमारे पास ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, हम लोग पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं जो हम लोगों ने यूज़ करने हैं। a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है तो हम लोग इसको लिख देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3ab होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा तो वन टाइम प्लस, सॉरी फिर ब्रैकेट लगा दी मैंने, एंड वन टाइम माइनस।
एक दफ़ा हम लोगों ने इस टर्म को माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा हमने इसी टर्म को प्लस में लिख दिया। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जो फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, माइनस का साइन है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज़ होंगे। सॉल्यूशन करते हैं जी इसका। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला, यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाएगी x, सेकेंड वाली ब्रैकेट में 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है 2 का, ये वाली टर्म आ जाएगी 2y और 9 हमारे पास किसका स्क्वायर है 3 का, 3xy होल स्क्वायर। अब ये फर्स्ट वाला तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, हम इसकी जगह लिख देंगे x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 3xy होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है 1 टाइम माइनस एंड 1 टाइम प्लस। हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इनिंग ऐसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। तो कैसे करेंगे हम लोग, फॉर्मूलाज जो यहाँ यूज़ होंगे पहले वो मेंशन कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। अब 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है माइनस 2 फॉर्मूले वाला, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में ये वाली टर्म आनी है, सेकंड में हमारे पास b सिंपल है तो वो b का स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगी। 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है 4c होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, लिख देंगे हम लोग 3a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को माइनस करके होल स्क्वायर लेना होता है तो वो फॉर्मूला बन जाता है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है नेक्स्ट वाला। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये देखिए a स्क्वायर हमारे पास ये टर्म है, पहले हम लोग फॉर्मूलाज लिख लें, सॉरी। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी। अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट का स्क्वायर है a स्क्वायर, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे इस पूरी टर्म्स में से, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लोगे, b स्क्वायर माइनस 4b माइनस, अब बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास है b स्क्वायर 2b, ये फर्स्ट वाला आना था, 2 का स्क्वायर ये सेकंड वाला 2, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b प्लस 2 होल स्क्वायर, 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में। अब जैसे माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ये अंदर वाले साइन पे भी इफ़ेक्ट करेगा, जैसे कॉमन लेने में इसने किया, प्लस वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन माइनस वाले में हमने क्या करना है, अंदर वाला साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व।